गाइस, आज हम क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? एपी गिवन है, दिया है। एपी क्या दिया अपने पास? एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर 9, उसके बाद सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है? 17 और a1 का मान है 9। 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8। ये हमारा सार्वंतर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन को वापस रीड करते और पढ़ते। क्या करना है? 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब जो पदों का योग दिया हुआ है, पदों का योग यानी कि एसएन बराबर कितना दिया हुआ है? 636। क्या दिया हुआ है? 636। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी इक्वल कितना दिया हुआ? 636। तो n का मान हमें फाइंड करना है, तो n ऐसा कैसा है? a का मान कितना है? 9। n ऐसा कैसा है? d का मान है 8 बराबर 636। तो n बटे में 2, 2 9 में 18 प्लस 8 का गुणा n में 8n, 8 का गुणा 1 में 8 एकम 8 बराबर 636। 2 क्या है? बटे में, तो वहां लग जाएगा उधर, तो हो जाएगा n बराबर 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर हो जाएगा 636 इंटू में 2। तो हो जाएगा n 18 में से 8 गया, कितना बचेगा? 10 और ये 8n ऐसा कैसा, और 636 हो जाएगा 1272। ठीक, अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा n का 10n प्लस 8n का वर्ग बराबर 1272। अब इसे रीअरेंज कर देते, सही से लिख देते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8n का वर्ग प्लस 10n प्लस 1272 इधर बराबर किधर हो जाएगा? माइनस का 1272 बराबर 0। ठीक है, अब देखो पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देने पर, तो 2 चुके 8, 2 5 10 और 2 छंगे 12, 2 तिया 6 बराबर 0। अब ये बन गया हमारे पास क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो जैसे हमने अध्याय 4 में सीखा था द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, वैसे सेम टू सेम इसके क्या निकालने पड़ेंगे? हमें मूल निकालने पड़ेंगे। तो हमें सबसे पहली स्टेप क्या होती है इसमें? लास्ट वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं, यानी माइनस 636 का गुणा किस में करना है? हमें 4 में करना है। और जो बीच वाली संख्या होती है उसे क्या करना है? हमें 2 फैक्टर करने होते हैं। बीच वाली संख्या कितनी है? 5। तो इसके में 2 ऐसे फैक्टर करने जिनका गुणा करने पर तो कितना है, जो हमने लास्ट वाली संख्या का अंतिम संख्या में गुणा किया होना चाहिए। मतलब करते हैं 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14 का 2, सॉरी 14 का 4 हासिल लगा 1, और 4 छंगे 24 और 1 25। मतलब गुणा करने पर तो माइनस का 2544 आने चाहिए और जोड़िया घटाव करने पर 5 आने चाहिए। तो ऐसे 2 टुकड़े संभव हो सकते हैं, एक तो 53 और एक 48। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4n का वर्ग प्लस 53n माइनस 48n और माइनस का 636 इक्वल 0। देखो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? यहां से कॉमन निकालते हैं। अब इसमें से कॉमन निकलेगा हमारे, इसमें से कॉमन निकल रहा है n। क्या निकल रहा है कॉमन? n। यहां से हमने n को कॉमन निकाला। क्या निकाला? n को कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 4n प्लस
53 क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ से हमने कॉमन निकाला 12, यहाँ बचेगा 12 चुके 48 और ये बच जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और 48 का वक्त 637 में कितनी बार जाएगा 53 बार बराबर 0। 4n प्लस 53 को हमने वापस कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया n और यहाँ पर माइनस का 12 इक्वल 0। पहले इसके इक्वल 0 फिर इसके इक्वल 0, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 या n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा 4n प्लस का 53 क्या हो गया माइनस का 53 और 4 कहाँ जाएगा बटे में माइनस 53 बटे 4 और हम जानते हैं कि पद कभी माइनस में नहीं होते और बटे में नहीं होते, अतः इसे छोड़ने पर अब माइनस का बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12 यानी जो n का मान हमारे पास कितना है 12, अतः जो हमारे पास एपी दी हुई है अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के 12 पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने। पांचवा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया है वो सबसे पहले लिख देते हैं आप। दिया है क्या दिया हमारे पास प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद l या an बराबर 45 और पदों का योग sn बराबर 400। क्या निकालना है हमें निकालना है n का मान और सारवंतर है ना यानी कि d निकालना है हमें। तो हम जानते हैं जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो उस समय पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। तो sn की वैल्यू कितनी अपने पास 400 n बटे में 2, a का मान हमारे पास है 5 और l का मान दिया हुआ है 45। तो 400 n बटे 2 इंटू 5 और 45 कितने हो गए 50। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10 तो हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 25। ठीक है तो इंटू का 25 कहाँ जाएगा बटे में, तो 400 बटे 25 और n तो 25 एकम 25 25 छंग 150 यानी n का मान कितना आ गया हमारे पास 16। ठीक है अब क्या निकालना है इसमें सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है सारवंतर। तो फॉर्मूला हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है 45, ए की वैल्यू अपने पास दी हुई है 5, n आ गया हमारे पास 16 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। तो प्लस का 5 इधर क्या हो गया माइनस का 16 में से 1 गया 15 इंटू डी। 45 में से 5 गया कितना बचेगा 40 बराबर 15 इंटू डी। 15 कहाँ जाएगा बटे में, तो 40 बटे में 15 बराबर डी। तो ये हो जाएगा 5 8 40 5 3 15 यानी डी का मान कितना आ गया 8 बटे 3। अतः सारवंतर 8 बटे 3 तथा पदों की संख्या 16 होगी। पदों की संख्या 16 होगी। प्रश्न नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग कितना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर
कितना दिया हुआ है 17, और अंतिम पद ए एन या एल दोनों से व्यक्त करते कितना दिया हुआ है 350, और सारवंत्र भी दिया गया है डी बराबर 9। क्या निकालना है इसमें, कितने पद है, यानी हमें एन का मान निकालना है, और इनका योग क्या है, यानी कि हमें एस एन भी निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगी, हमें एन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी अपने पास 350, ए की वैल्यू अपने पास 17, और एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितनी है 9। ठीक, तो प्लस का 17 क्या हो जाएगा, माइनस का 17, उधर बच गया हमारे पास एन माइनस वन इंटू में 9। तो 350 में 17 के कितने बचेंगे 333 बराबर एन माइनस वन इंटू में, इंटू का 9 कहाँ जाएगा, बटे में, हो जाएगा हमारे पास 333 बटे में 9, और एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, और कितनी बच गई 6, 9 साती 63, और एन माइनस वन, माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 37 प्लस वन, यानी एन का मान कितना होगा 37 और एक 38, तो मतलब कितने पद है इस एपी में, कुल मिला के 38 पद है। और अब क्या करना है हमें, इस एपी के 38 पदों का ही योग निकालना है। तो जिसमें हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ रहता है और प्रथम पद, इसमें हम सूत्र लगाते हैं योग का, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो एन का मान 38, एन का मान 38, और ए का मान अपने पास दिया हुआ था क्वेश्चन में 17, और एल का मान था 350, तो हो जाएगा हमारे पास ए 38 बराबर दो एकम दो, दोनों में 18 इंटू हो जाएगा 367, तो एस 38 बराबर 29 साते 133 का 3 हासिल लगा 13, 19 क्षण 114, 114 और 13 हो गया 127, 127 का 7 हासिल लगा 12, 29 तिया 57, 57 और 12 कितने हो गए 69, कितने हो गए 69, यानी कि जो हमारे पास एपी है उसके 38 पदों का योग कितना होगा 6973। अतः अतः पदों का योग 6973 होगा।